नाजरीन, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चाइना ने भारत की आर्मी पर हमला किया है। ये हमला कोई मिसाइलों से नहीं, ना टैंकों से और ना ही जहाजों से किया है, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया है। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन लेजर गन आप समझ लें, उसका इस्तेमाल करते हुए भारतीय फौज के ऊपर चाइना ने हमला किया है। ये इस हमले से चाइना के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। भारत ने इसका जवाब भी दिया है कि चाइना क्या उसके खिलाफ ये लेजर वेपन इस्तेमाल किए भी हैं या नहीं, या चाइना ने क्यों इस तरह का बड़ा दावा किया है। नाजरीन ग्रामी, एक एक कहानी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको मालूम हो सके कि ये इतने डेडली वेपन चाइना ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल ही क्यों किए हैं। नाजरीन ग्रामी, वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, आपको ये बता दें कि चाइना और भारत की फौज के दरमियान बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पेंगोंग झील के एक बहुत बड़ी चोटी जो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, उसके ऊपर भारत की फौज ने कब्जा किया और चाइना ने जब पता चल गया चाइना को कि भारत तो अब छोड़ने वाला नहीं है उस चोटी को, बेशक सर्दी आ गई है, तो नाजरीन ग्रामी चाइना ने ना अपने जहाज इस्तेमाल किए, ना वेपन इस्तेमाल किया किसी किस्म का। खास तौर पर उसने अपना फाइटर को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि चुपके से पहाड़ी के नीचे अपने डायरेक्ट लेजर वेपन लाकर छोड़ दिए और उन वेपन की मदद से डायरेक्ट एनर्जी रिलीज की गई, जिसकी मदद से भारतीय फौज के जो कैंप उस पहाड़ी के ऊपर बनाए हुए थे उनको तबाह बर्बाद किया गया और भारतीय फौज वहां से छोड़कर भाग गई। तो आपको ये बता दें कि भारत ये चाहता था कि उस पहाड़ी के ऊपर बैठकर चाइना की एक एक नकलो हरकत को कंट्रोल करे और उसी पहाड़ी के ऊपर बैठकर चाइना का जो सी पैक पाकिस्तान के अंदर कराकोरम की तरफ जाता है उसको निशाना बनाना था भारत ने। तो चाइना नहीं चाहता था कि सी पैक के ऊपर भारत किसी किस्म की कोई खिलवाड़ करता, तो चाइना ने वो वेपन निकाले डायरेक्ट एनर्जी सोर्स वाले, उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया और भारत को वहां से भगा दिया। ये तो था चाइना का स्टांस। अब भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिसका नाम अजीत डोभाल है, उसने चाइना की इस तमाम तर कहानी को रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि एक तो हमने अमेरिका के साथ बैका एग्रीमेंट डील कर ली है, इस एग्रीमेंट के तहत इस रीजन के अंदर अगर कोई चिड़िया भी पर मारती है तो अमेरिका के सैटेलाइट, जो कि दुनिया के पावरफुल सैटेलाइट हैं, उनकी खबरें, उनकी इंफॉर्मेशन भारत को दे देता और भारत को जैसे ही चाइना ने इन डेडली वेपन लेजर गन से निशाना बनाया तो क्या अमेरिका के सैटेलाइट चाइना की इस हरकत को डिटेक्ट नहीं कर सकते थे? यकीनन कर सकते थे। तो भारत को उसने अमेरिका ने फिर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो जाहिर सी बात है कि अजीत डोभाल ने जो पॉइंट उठाया है ये बड़ा वैलिड है। उसके अलावा अजीत डोभाल का ये कहना है, अजीत डोभाल का मजीद कहना था कि हमने बैका एग्रीमेंट के जरिए चाइना और पाकिस्तान को मारना है और उनकी सरजमीन के ऊपर जाकर मारना है। ये बहुत बड़ा बयान आज से 2 दिन पहले भी उन्होंने दिया था पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, जिसमें उनका कहना था कि चाइना और पाकिस्तान अब इंडिया के ख्वाब देखना भूल जाए क्योंकि हमने अमेरिका के साथ डील कर ली है और अमेरिका की ये डील वाकई में ही बड़ी डेडली है, क्योंकि जब भी हम कोई इंस्टॉलेशन करेंगे या फिर चाइना कोई इंस्टॉलेशन करेगा, अमेरिका डायरेक्ट उसके इंफॉर्मेशन बगैर एडिट किए हुए भारत को देगा। यही तो बैका एग्रीमेंट है और अमेरिका फिर भारत की मदद भी करेगा ताकि वो भारत अप्रोप्रिएट मेजर लेकर पाकिस्तान और चाइना के उन एसेट को निशाना बना सके जिनकी ख्वाहिश भारत अरसा दराज से कर रहा है। नाज़रीन, चाइना का भी पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी। अब फैसला आपने करना है कि इनमें से किसका पॉइंट वैलिड है।